हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में एक इम्पॉर्टेंट काउंटिंग टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस काउंटिंग टेक्निक इज नोन एज पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल को डिरिक्लेट ड्रॉअर प्रिंसिपल भी कहा जाता है एंड बेसिकली ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि जब आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ कंटेनर्स से ज़्यादा होते हैं तब कम से कम एक बॉक्स एक कंटेनर ऐसा होता है जिसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आप अकोमोडेट करते हो। सुनने में आपको लगेगा कि ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, इसका क्या यूज़ हो सकता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हैं तो कुछ बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अकोमोडेट करोगे। लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ काउंटिंग प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको इस प्रिंसिपल की हेल्प से ईजिली सॉल्व कर लिया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल्स। एक होता है सिंपल पिजन होल प्रिंसिपल और दूसरा होता है एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल। सो आज की क्लास में हम सिंपल पिजन होल प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे और साथ में हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज सिंपल पिजन होल प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस। सो पिजन होल प्रिंसिपल क्या है उसको समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखिए। If any 13 persons are chosen at random, then at least 2 of them will have birthdays in the same month. So अगर आप किसी ग्रुप में से 13 persons को सिलेक्ट करते हो रेंडमली तो उसमें से मैक्सिमम 12 पर्सनस ऐसे हो सकते हैं जिनके बर्थडेज डिफरेंट मंथ्स में आते हों। लेकिन 13 पर्सन जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उस 13 पर्सन का बर्थडे इन्हीं 12 मंथ्स में से किसी में आएगा और ये पर्सन जो ऑलरेडी चूजन पर्सन है उसके साथ में मिलकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा that at least 2 of them have birthdays in the same month। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 13 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड 12 बॉक्सेस हैं। यहाँ पर बॉक्सेस हमने मंथ्स को लिया है एंड ऑब्जेक्ट्स हमने 13 पर्सन्स को लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, इफ 7 कलर्स आर यूज टू पेंट 8 ऑब्जेक्ट्स देन एटलीस्ट 2 ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल हैव द सेम कलर। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर मैक्सिमम 7 ऑब्जेक्ट्स को आप डिफरेंट 7 कलर्स में कलर कर सकते हो, लेकिन 8th वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको कलर करने के लिए या पेंट करने के लिए आपको इन्हीं 7 कलर्स में से एक कलर चूज करना पड़ेगा। सो अगेन एटलीस्ट 2 ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल हैव द सेम कलर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। जैसे ही आपने उस 8th ऑब्जेक्ट को किसी कलर से पेंट किया वो ऑलरेडी उस कलर के ऑब्जेक्ट के साथ में मिलकर एटलीस्ट 2 ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल हैव द सेम कलर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी सेम कलर कर सकते हो, लेकिन अगर इंटेंशनली अगर आप करना चाहो तो 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 7 डिफरेंट कलर से पेंट कर सकते हो आप। थर्ड एग्जांपल में भी आप देख सकते हो 11 पॉइंट्स आर चूजन ऑन एक्स एक्सिस बिटवीन 0 एंड 1 देन एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल हैव डिस्टेंस लेस देन 1। सो 0 एंड 10 यहाँ इंक्लूड नहीं है। सो 0 एंड 10 के बीच में आप 11 पॉइंट्स अगर ऐसे चूज करो तो उनके बीच में कम से कम 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके बीच का डिस्टेंस लेस देन 1 होगा। सो यहाँ पर आप 0 से लेकर 10 तक का जो डिस्टेंस है उसको आप ऐसे इंटरवल में डिवाइड कर लो, 1 से लेकर 2, 2 to 3 एंड सो ऑन 9 to 10। सो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास में 10 इंटरवल्स हैं। इन 10 इंटरवल्स के अंदर अगर आप एक एक पॉइंट चूज करो जिनके बीच का डिस्टेंस 1 से ग्रेटर है, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर आपने 0.1 चूज कर लिया, यहाँ पर आपने 1.4 चूज कर लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में एक एक पॉइंट ऐसा चूज कर सकते हो जिससे उनके बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हो जाए। सो ऐसे मैक्सिमम 10 पॉइंट्स आप यहाँ चूज कर सकते हो इन इंटरवल में से जिसमें उनके बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन जैसे ही आप 11th पॉइंट आप चूज करोगे वो इन्हीं इंटरवल में से किसी एक इंटरवल में होगा, तो उसका डिस्टेंस ऑलरेडी चूजन पॉइंट के साथ में लेस देन 1 हो जाएगा। सो इन तीनों एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस से ज़्यादा है। फर्स्ट एग्जांपल में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 13 पर्सन्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 12 मंथ्स है। सिमिलरली सेकेंड वाले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 8 एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 7 है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 है जो हमने 10 इंटरवल बनाए एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो 11 है। नाउ वी लुक एट द पिजन होल प्रिंसिपल। सो पिजन होल प्रिंसिपल सेज इफ n+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू n बॉक्सेस देन एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेन्स 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ n+1 और मोर का मीनिंग है
कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में लार्ज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देन एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन्स टू और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगेन यहाँ पर जो गारंटी है वो है एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन्स टू और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसको प्रूव करने के लिए सपोज ईच बॉक्स कंटेन्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स हमारे पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं है सपोज जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है। सो हर बॉक्स में अगर आपने एक एक ऑब्जेक्ट रख दिया, देन एट द मोस्ट n ऑब्जेक्ट्स हैव बीन प्लेस्ड इनटू n बॉक्सेस। सो द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वुड बी एट द मोस्ट n, क्योंकि आपने n ऑब्जेक्ट्स को ही n बॉक्सेस में प्लेस किया है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एट द मोस्ट n होंगे। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज हमने n+1 ऑब्जेक्ट्स को रखा है, तो जो एक ऑब्जेक्ट जो बचा है वो इन्हीं बॉक्सेस में से किसी में होना चाहिए। सो दिस इज द पिजन होल प्रिंसिपल। सो पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम में आपको दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि बॉक्सेस क्या हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। एक बार आपने ऑब्जेक्ट्स एंड बॉक्सेस आइडेंटिफाई कर लिए और उनके नंबर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि कितने बॉक्स हैं कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर आपको मिलता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉक्सेस से, तो फिर आप पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। ये एक एडवांस काउंटिंग टेक्निक है, यहाँ भी हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। सो लुक एट दिस एग्जांपल, इफ एनी 5 नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 आर चूजन, देन 2 ऑफ देम विल लीड टू 9। सो अगेन यहाँ पर आपको 1 से लेकर 8 के बीच में 5 नंबर सेलेक्ट करना है, एंड देन यू विल फाइंड कि इनमें से कोई 2 नंबर्स ऐसे होंगे जिनका सम 9 होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इसके लिए अगेन हमको यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है वो फाइंड करना है। तो पहले हम बॉक्स क्रिएट करेंगे, कितने ऐसे बॉक्स हो सकते हैं। सो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमको कंडीशन क्या है कि नंबर सम 9 होना चाहिए। सो हम इंटेंशनली ऐसे नंबर्स का पेयर्स लेते हैं जिनका सम 9 है। तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे जिनका सम 9 है। तो 1 and 8 ये हो गया पेयर, इनका सम 9 है। दूसरा है 2 7, तीसरा है 3 6 एंड देन 4 5। और आप देख रहे हो कि इनमें 1 से लेकर 8 तक सारे नंबर्स हैं इन ग्रुप्स में। सो यहाँ पर हमने इंटेंशनली ऐसे ग्रुप्स ले लिए जिनका सम 9 है। अब हर एक ग्रुप में से हम एक नंबर चूज कर सकते हैं, बिकॉज इंटेंशनली हम ऐसे नंबर चूज कर रहे हैं जिनमें किन्हीं भी 2 का सम 9 नहीं है। सो यहाँ से अगर मैंने 8 चूज कर लिया, हो सकता है यहाँ से 2 चूज कर ले हम, फिर यहाँ से हो सकता है 3 ले लें, और यहाँ से हो सकता है 5 ले लें। सो अभी आप देख रहे हो कि 4 नंबर्स हमने चूज कर लिए, इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लो, उनका सम 9 नहीं है। अब हमको 5th नंबर चूज करना है। सो 5th नंबर चूज करने के लिए हमको इन्हीं में से किसी एक नंबर को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाहर कोई नंबर नहीं है। सो 5th नंबर अगर हमने चूज किया इसमें से, सो 8 तो ऑलरेडी चूज कर लिया है, दूसरा नंबर हम लेंगे 1, तो ये 9 हो जाएगा। इसमें से नहीं करते हैं, इसमें से चूज कर लिया तो 2 तो ऑलरेडी चूज कर लिया है, हमको 7 चूज करना पड़ेगा, सम हो जाएगा 9। सिमिलरली यहाँ पर 3 ऑलरेडी चूजन है, हमने 6 चूज कर लिया तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, हमने 4 चूज कर लिया तो सम 9 हो जाएगा। सो हियर ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनको हम बॉक्सेस की तरह ट्रीट करते हैं, और जो 5 नंबर्स हैं जिनको हमें चूज करना है उनको हम ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करेंगे। सो वी हैव 4 बॉक्सेस एंड 5 ऑब्जेक्ट्स। So pigeonhole principle says that at least 2 numbers will be from the same group. So how to write it systematically? Let the objects be the 5 numbers. Now construct the boxes. So total जो box हैं वो हमारे पास 4 है, हमने इनको boxes लिया है। तो हमने इन boxes को इसलिए लिया है क्योंकि हम इंटेंशनली ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिनमें किन्हीं भी 2 का सम 9 नहीं है। तो ऐसे हम 4 ग्रुप्स बना सकते हैं और उनमें से एक एक नंबर ले सकते हैं। सो वी कैन चूज एनी 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम दिस 4 पेयर्स। सो इनमें से मैंने बताया अभी आपको कैसे 4 डिस्टिंक्ट पेयर्स लेना है। 5th नंबर इन्हीं में से किसी ग्रुप में से होना चाहिए। सो उसका सम जो ऑलरेडी हमने चूज कर लिया उसके साथ मिलकर 9 हो जाएगा। तो ये तो इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। शॉर्ट में इंटरप्रिटेशन आप लिख सकते हो यूजिंग पिजनहोल प्रिंसिपल, वी हैव 4 बॉक्सेस एंड 5 ऑब्जेक्ट्स, सो 2 ऑब्जेक्ट्स विल बी फ्रॉम द सेम ग्रुप, so their sum will be 9. Take another example. ये भी उसी तरह का है। Prove that if any 14 integers from 1 to 25 are chosen, then one of them is multiple of another. So again यहाँ पर आपको ऐसे ग्रुप्स बनाना है 1 से लेकर 25 में, जिससे कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो। उस ग्रुप में अगर आप कोई 2 नंबर चूज करें तो उनमें से एक दूसरे का मल्टीपल हो।
सो ये देखते हैं ऐसे कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, सो 1 को आप किसी भी ग्रुप में रख सकते हो। सो पहला जो ग्रुप बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं 1 2 4 8 16। सो यहाँ से कोई भी दो नंबर आप चूज करोगे तो उनमें से कोई एक दूसरे का मल्टीपल होगा ही। सो एक तो ये ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हम इस तरह से बना सकते हैं 3 6 12 एंड 24। अगेन यहाँ पर कोई भी दो नंबर चूज कर लो, आपको एक नंबर दूसरे का मल्टीपल मिलेगा। तीसरा ग्रुप हम बना सकते हैं 5 10 20। इसमें से भी आप कोई दो नंबर चूज कर लो, यहाँ पर आपको एक दूसरे का मल्टीपल मिलेगा। सो इस तरह से हम कितने डिस्टिंक्ट ग्रुप बना सकते हैं जिसमें एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, अगर हम दो नंबर्स चूज करें। सो कंसीडर 14 इंटीजर्स एज ऑब्जेक्ट्स। तो ये 13 बॉक्सेस हमने बनाए हैं और इनको बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि इनमें से हम एक एक इंटीजर चूज करेंगे और ऐसे इंटीजर्स हम चूज करेंगे जो किसी के मल्टीपल नहीं हो। सो यहाँ से जैसे मैंने 16 चूज किया, अब मैं दूसरे में से ऐसा चूज करूंगा जो 16 का मल्टीपल नहीं हो या 16 उसका मल्टीपल नहीं हो। तो यहाँ से हम 24 ले सकते हैं। फिर आगे हम बढ़े तो हम यहाँ पर हो सकता है 10 ले लें। सो अब देखोगे 16 24 और 10 में कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। देन यहाँ से आप 14 ले लो। तो अभी 16 24 10 एंड 14 इन चारों नंबर्स में से कोई भी दूसरे का मल्टीपल नहीं है। फिर यहाँ से हो सकता है आप 9 ले लो। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें से कोई भी, ये 5 नंबर्स हमने चूज कर लिए, इनमें से कोई भी दूसरे का मल्टीपल नहीं है। देन यहाँ से 11 चूज कर लो, फिर 13 देन 15 देन 17 देन 19 देन 21 देन 23 देन 25। सो अभी जो नंबर्स हमने चूज किए हैं उनको अगर हम देखेंगे तो अभी आपको मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी नंबर दूसरे का मल्टीपल नहीं है। तो इंटेंशनली हमने अभी कितने ऐसे नंबर्स चूज किए जिनमें कोई भी दो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो इन 13 ग्रुप्स में से हमने 13 नंबर्स ऐसे चूज कर लिए। अब 14 नंबर आपको चूज करना है तो 14 नंबर इन्हीं किसी ग्रुप में से चूज करोगे आप, क्योंकि इसके बाहर से आपको चूज करना नहीं है। सो जिस भी ग्रुप में से आप 14 नंबर चूज करोगे वो ऑलरेडी जो चूजन नंबर है उसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर 4 चूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो चूज किया नंबर 16 है, तो 16 इज मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर चूज कर रहे हो आप 10 ऑलरेडी लिया था, 5 लेते हो तो 10 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड सो ऑन। So in this way we see that we have 13 boxes and 14 objects. So by pigeonhole principle at least 2 numbers will be from the same box. So उनमें से एक दूसरे का multiple हो जाएगा। Now consider this example. A 20-member team of a bowling league wear shirts numbered from 1 to 20. So अभी आपके पास 20 members team है और उसमें जो shirts के numbers हैं वो 1 से लेके 20 तक है। When any 3 of them are chosen to be a team, the league proposes to use the sum of their shirt numbers as code numbers of their team. Show that if any 8 of the 20 are selected, then from these 8, one may form at least 2 different teams having the same code number. So अभी आपको बताना है कि अगर 20 में से कोई भी 8 आप ले लो और उनमें से आप टीम्स बनाओ 3 की, तो जितनी भी टीम्स बनेगी उनमें से कम 2 टीम्स ऐसी होंगी जिनके कोड सेम होंगे। 8 में से आपको 3 मेंबर्स टीम सिलेक्ट करना है। सो वी कैन चूज 3 मेंबर्स फ्रॉम 8 मेंबर्स इन 8C3 वेज। सो 56 वेज हो गए। सो टोटल 56 टीम्स हो सकती है। अब डिफरेंट कोड्स कितने पॉसिबल हैं वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर मिनिमम जो सम है वो कितना हो सकता है 1 से लेकर 20 के बीच में। सो मिनिमम सम 3 नंबर्स का अगर आप लोगे तो मिनिमम सम 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 6 हो सकता है। अगर किसी ने ये 3 मेंबर्स लेके टीम बनाई है उनका कोड होगा 6 मिनिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है? सो मैक्सिमम के लिए हम 18 + 19 + 20 करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 57। सो अभी जो टीम्स के लिए कोड्स अवेलेबल हैं डिस्टिंक्ट कोड्स वो 6 से लेकर 57 तक टोटल 52 कोड्स हैं। अगर आप 57 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 51 और 6 इंक्लूड है इसलिए यहाँ पर एक और ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल 52 कोड्स अवेलेबल है 56 टीम्स के लिए। सो अगेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कोड्स तो हैं 52 और टीम्स है 56।
तो एट मोस्ट आप 52 टीम्स को डिफरेंट कोड्स दे सकते हो। बची हुई जो 4 टीमें हैं उनके लिए जो ऑलरेडी कोड्स हैं वो रिपीट होंगे। सो स्मॉलेस्ट कोड पॉसिबल इज 6 एंड द लार्जेस्ट कोड इज 57. Therefore, there are only 52 codes between 6 and 57 available for 56 teams. So, consider these 56 teams as objects and 52 codes as boxes. Using pigeonhole principle, at least 2 different teams will have the same code. तो यहाँ भी हमने number of objects जो है उनको देखा तो वो 56 है और number of boxes जो है वो 52 है। So 52 boxes में आपको 56 objects रखना है। So at least 2 of the objects will have the same code. Look at another example. 10 integers are chosen from 1 to 10 inclusively. So यहाँ पर 1 से लेकर 100 के बीच में आपको 10 integers select करना है। Prove that we can find 2 disjoint non-empty subsets of the chosen integers such that the 2 subsets give the same sum of elements. So 1 से लेकर 100 के बीच में आपको कोई भी 10 integers select करना है और उसके subsets बनाना है। सो 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी 10 इंटीजर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो 10 एलिमेंट्स का पावर सेट, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सो अगर सेट ए है आपके पास में जिसमें 10 एलिमेंट्स है जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं, सो किसी सेट ए में अगर 10 एलिमेंट्स है सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स उसके कितने होते हैं? 2 to the power n, दैट मीन्स 2 to the power 10। सो चूजन जो भी सेट है जिसमें आपने 10 एलिमेंट्स लिए हैं या 10 नंबर्स लिए हैं उसके पॉसिबल सबसेट जो होंगे वो 2 to the power 10 होंगे। लेकिन 2 to the power 10 में एम्प्टी सबसेट भी है। सो एम्प्टी सबसेट 5 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए आपको। सो ये 1023 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। सो जो भी आप 10 नंबर्स चूज करोगे उनसे मिलकर जो सेट बनेगा उसके सबसेट्स आपने फाइंड किए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 1023। मिनिमम सम अगर आप सबसेट्स फाइंड करोगे तो इसमें सिंगलटन भी होंगे। सो अगर किसी सेट में 1 आ रहा है, आपने 1 चूज कर लिया, 1 के साथ में 9 डिफरेंट नंबर्स और भी चूज किए, सो इसके सबसेट बनाते समय आपको 1 सिंगलटन सबसेट मिलेगा और बाकी जो भी नंबर्स हैं उनके भी सिंगलटन आएंगे। तो इसका जो सम है वो 1 होगा। सो मिनिमम सम 1 है और मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है वो तब आएगा जब आप 91 से लेकर 100 तक के नंबर्स चूज करोगे। सो जो सेट आपने चूज किया है 10 इंटीजर्स का उसमें 91 से लेकर 100 तक के नंबर्स अगर चूज कर लिए तो उनका सम आएगा 955। सो अभी आपके पास में अगेन 1 से लेकर 955 तक के सम अवेलेबल है। सो 1023 सबसेट्स हैं और उनके लिए टोटल जो सम है वो 955 अवेलेबल है। सो टू यूज पिजनहोल प्रिंसिपल वी कैन कंसिडर दीज 955 numbers as pigeonholes and 1023 non-empty subsets as pigeons और objects। सो आपके पास ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा है, बॉक्सेस कम है। सो पिजन होल प्रिंसिपल से आपको क्या मिलेगा? देयर इज एटलीस्ट 1 पिजन होल विथ 2 पिजन्स। दैट मीन्स कम से कम 2 सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें सम जो है एलिमेंट्स का वो सेम होगा। हियर इज वन पॉसिबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम कैन नॉट बी सबसेट ऑफ अनदर, क्योंकि उनका अगर सम सेम है तो इसका मीनिंग है कि दोनों में से कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं है। सबसेट का मीनिंग होता है कि कम से कम एक एलिमेंट किसी एक सेट में ऐसा है जो उसके सबसेट में नहीं है। सो अगर सबसेट होगा तो फिर दोनों के सम सेम होना जरूरी नहीं है। सो एक दूसरे का सबसेट नहीं होगा अगर सम सेम है तो। इफ 2 सबसेट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मीनिंग है कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन ओके। अगर उनमें एलिमेंट्स कॉमन है देन यू कैन रिमूव दैट कॉमन एलिमेंट एंड द सम विल रिड्यूस बाय द सेम अमाउंट। जैसे ही आप वो कॉमन एलिमेंट रिमूव करोगे दोनों सेट्स में से तो जो भी सम आ रहा है वो सम सेम अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 सबसेट्स कुछ ऐसे आए जिसमें एक में 2 है, एक में 7 है, एक में सपोज 31 है, तो इनका जो सम आया है वो 40 हो गया। दूसरा कोई सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं से 5, 7, 18 एंड 10। सो इनका सम भी 40 है, आप देख सकते हो यहाँ पर। बट इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 7, ये डिसजॉइंट नहीं है। सो इस कॉमन एलिमेंट को यू कैन रिमूव
जैसे ही आपने इसमें से रिमूव किया, सम हो जाएगा यहाँ 33, यहाँ पर सम हो जाएगा 33। सो अगेन उनका सम जो है एलिमेंट्स का वो सेम रहेगा। सो अगर डिसजॉइंट नहीं है तो कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दो, आपका सम जो है वो सेम रहेगा। सो इन दिस वे यू कैन यूज पिजनहोल प्रिंसिपल टू सी दैट कम से कम 2 सबसेट्स ऐसे होंगे जिनके एलिमेंट्स का सम सेम होगा। सो दिस वाज सिंपल पिजनहोल प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में हम कैसे इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।